नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। संत रविदास जयंती के मौके पर पीएम ने दिल्ली के करोल बाग में रविदास मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम पूरी तरह भक्ति के रंग में डूबे नजर आए। इसके बाद सीतापुर की रैली से पीएम ने संत रविदास की अनदेखी को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी भक्ति काल के महान संत रविदास की जयंती पर भक्ति रस में डूब गए। पीएम ने खुद मंजीरा बजाया और कीर्तन में शामिल हुए। दिल्ली के करोल बाग में मौजूद रविदास मंदिर में पीएम ने पूजा की और वहां मौजूद लोगों के साथ कीर्तन करने लगे। पीएम को अपने बीच पाकर भजन मंडली बेहद उत्साहित हो गई। आपके हाथ से मंजीरा लिया? हाँ जी, ये बजाया। हाँ जी। पहले भी आप लोग यहाँ आते रहे हैं? हाँ जी, हम तो रोज आते हैं। 1 महीने से हो रहा था। 1 महीने से हो रहा था। ऐसे वीरवार को होता है, हर वीरवार। प्रधानमंत्री बीच में आ गए आप हाँ लोगों जी, को? नहीं बैठ के थे। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। पहली बार प्रधानमंत्री से हाँ तो जी, बात नहीं हुई। हाँ जी। प्रधानमंत्री से तो पहली बार मिले। हाँ जी, पहली बार मिले। उम्मीद की थी आप लोगों ने कि बीच में आ जाएंगे प्रधानमंत्री? बहुत खुशी है। उम्मीद नहीं थी? नहीं। आज मोदी जी सब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गुरु रविदास मंदिर इस विश्राम धाम में आए, हमारा बहुत बड़ा वो हो गया आज दे। तो ये तमाम महिलाएं जो यहाँ पर 1 महीने से भजन कीर्तन कर रही थी, इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री इन्हें ज्वाइन करेंगे, इनके हाथ से मंजीरा लेकर मंजीरा बजाएंगे और सभी बेहद खुश नजर आ रही हैं। पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का ये माहौल संत रविदास की जयंती पर बेहद खास रहा। इसके बाद पीएम मोदी जब सीतापुर पहुंचे तो यहाँ भी उन्होंने संत रविदास को याद किया। मेरे लिए दोहरी खुशी ये भी है कि मैं उस काशी का सांसद हूं जहां संत रविदास जी का जन्म हुआ था। ये भी मेरा सौभाग्य है कि बनारस में उनके मंदिर परिषद के सौंदर्यीकरण का कार्य, एक पवित्र कार्य करने के लिए ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया। मुझे एक माध्यम के रूप में इतने सालों से जो काम नहीं हुआ था, वो काम मुझे उस स्थान पर करने का, रविदास जी के मंदिर के पूरे परिसर को सजाने का मौका मिला। संत रविदास की जयंती चुनावी समर के बीच आई है, लिहाजा प्रधानमंत्री ने अपने तरीके से भक्ति भाव के साथ साथ सियासी समीकरण भी साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने सामाजिक भेदभाव मिटाने का संदेश देने वाले संत रविदास के सहारे ही विपक्ष पर सवाल भी उठाए। मुझे ये देखकर भी तकलीफ होती है कि यहाँ पहले जिन्होंने 5 साल तक सरकार चलाई, 2017 से पहले, उन्हें संत रविदास जी के नाम से भी कितनी चीड़ रही है, ये मुझसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। साथियों, संत रविदास जी की प्रेरणा से हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सरकार की योजनाओं को संत रविदास के दिखाए रास्ते का ही उदाहरण बताया। संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में, यानी मैं ऐसा राज चाहता हूं, ऐसा चाहूं राज में
मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम सबसे, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यानी मैं एक ऐसा राज चाहता हूं, रविदास जी ने कहा है, मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जिसमें सभी को अन्न मिले, हर कोई एक समान समरस होकर रहे। इसी सोच के साथ यूपी के करोड़ों लोगों को करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। संत रविदास की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ उन्हें याद किया बल्कि सबका साथ सबका विकास की बात भी दोहराई। यूपी में चुनाव भी चल रहे हैं, लिहाजा दलित वोट बैंक को लेकर हर दल अपना दावा कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने तरीके से विरोधियों पर न सिर्फ तीखा हमला बोला बल्कि संत रविदास और उनके भक्तों की अनदेखी को लेकर भी तंज कसा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर पहुंचे। रविदास की जयंती पर सीएम ने यहां पूजा की और लंगर भी खाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने साधु संतों से बात भी की। संत रविदास की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के रविदास मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के मौके पर योगी ने संतों से भी मुलाकात की और उनके साथ काफी देर तक बातचीत की। इसके बाद सीएम ने लंगर भी खाया। सीएम ने संत रविदास को याद किया और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प भी दोहराया। सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का पावन जन्मदिन भी है। ये हमारा सौभाग्य है कि संत रविदास जी महाराज का जन्म इस काशी की पवित्र धरती पर सीर गोवर्धन में हुआ है और आज यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित होकर के सदगुरु के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। सीएम योगी ने संत रविदास के जीवन को याद किया और उनके हर संदेश को देश की मौजूदा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया। सदगुरु संत रविदास जी की प्रेरणा है और इस महान संत ने उस कालखंड में काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह आज भी प्रत्येक भारतीय को एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश प्रदान करता है। सीएम योगी ने संत रविदास मंदिर और उसके आसपास कराए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी भी दी। साथ ही सभी काम जल्द से जल्द पूरा होने की उम्मीद भी जताई। काशी में सीर गोवर्धन में पर्यटन विकास की जो अनेक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं, इसमें लंगर हॉल का निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। सदगुरु की एक कांस्य प्रतिमा की स्थापना भी हो चुकी है। संत रविदास की जयंती के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने काशी पहुंचकर सिर्फ पूजा ही नहीं की बल्कि चुनावी दौर में एक संदेश भी दिया। साथ ही संत रविदास के सामाजिक एकता के संकल्प को पूरा करने के लिए भी हमेशा आगे बढ़ने का भरोसा दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी वाराणसी में रविदास मंदिर जाकर संत रविदास मंदिर वो पहुंचे। दोनों ने मंदिर के अंदर दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके बाद राहुल गांधी ने लंगर में जाकर प्रसाद परोसा। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी काशी के रविदास मंदिर में अरदास की। मैं हर साल आती हूँ। इस साल और भी अच्छा लगा क्योंकि इस भैया है मेरे साथ, श्रद्धा के लिए आए हैं हम, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।